कौन से शैली किस तरह के होते थे और किस आकार में भवनों का निर्माण होता था। तो 3 शैलियों के बारे में हम लोग जानेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला आपका है नव शास्त्रीय शैली, और दूसरा है नव गौथिक शैली, और तीसरा आपका जो है वो इंडो सारा सैनिक। ध्यान से समझेंगे, तीनों शैलियों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है नव शास्त्रीय शैली। ध्यान समझेंगे, नव शास्त्रीय शैली, ये नव शास्त्रीय, ये तीनों शैली अब आपको बता दें कि पढ़ना किस में है। तो 12th के जो बच्चे हैं उनका चैप्टर्स है एक, जिस चैप्टर्स का नाम है औपनिवेशिक शहर, और औपनिवेशिक शहर के अंदर में ये तीनों शैलियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा वर्ड टेढ़ा मेढ़ा होने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो आप ध्यान से समझिएगा, 5-10 मिनट देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक शैली की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इस शैली को कहते हैं नव शास्त्रीय शैली। तो देखिए, नव शास्त्रीय शैली में जो बड़े बड़े भवनों का जो निर्माण होता था तो उसमें इस तरह के स्तंभ नुमा टाइप के होते थे, इस तरह के स्तंभ बनाए जाते। देखिए कई जगह पे आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, पिलर आज के डेट में बोलते हैं, तो उसको न दे करके जब मकानों का निर्माण होता है, बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, तो उसमें इस तरह का पाया टाइप का, स्तंभ टाइप का देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े, अभी भी देखिए कि किसी गाँव में जाइएगा तो चारों पट्टी से होता है बड़ा बड़ा पाया टाइप का बनाया जाता है, ऊपर पर छाता ढलैया कर दिया जाता है ना। तो उसमें कॉलम पिलर नहीं दे करके इस तरह के स्तंभ होते हैं। तो इस तरह के स्तंभ का प्रयोग अगर बड़े बड़े भवनों को बनाने में अगर किया जा रहा है तो ये शैली को कहते हैं नव शास्त्रीय शैली। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझेंगे, ये तो स्तंभ नुमा होता है। इसके अलावा बात कर ले तो व्यवसायिक इमारतों में इसका जो है ज्यादातर प्रयोग किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो 1833 ईस्वी में एक बम्बई टाउन हॉल बनाया गया था। ध्यान से सुनेंगे, बम्बई में ये बम्बई टाउन हॉल बनाया गया था यहाँ पे, और ये इसी शैली का प्रयोग कर करके, जिस शैली को कहते हैं नव शास्त्रीय शैली। 12th के बच्चों को ये भी पूछ लिए जाते हैं कि बम्बई टाउन हॉल की स्थापना कब हुई, 1833। ये पूछेगा बम्बई में 1833 में किस हॉल की स्थापना हुई, तो बम्बई टाउन हॉल। कई बार क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बम्बई टाउन हॉल जो है वो किस शैली पर आधारित है, तो याद रखेंगे नव शास्त्रीय शैली पर। ठीक है, अब दूसरे शैली की ओर बढ़ते हैं, इसको कहते हैं नव गौथिक शैली। अब ये नव गौथिक शैली की अगर बात कर ले तो ज्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो अंग्रेज लोग ज्यादा किया करते थे। अभी भी आप जाइएगा तो अमेरिका में देखेंगे या ब्रिटेन में देखेंगे तो ज्यादातर वहां जो भवन होंगे, मकान होंगे, वो इसी शैली पर आधारित होते हैं, जिस शैली को कहते हैं नव गौथिक शैली। तो इस नव गौथिक शैली की बात कर ले तो इसमें नोकदार मेहराबे होते हैं, जिसमें हम लोग पिक्चर बनाने का भी प्रयास किए। ज्यादातर अगर आप चर्च में जाइएगा तो चर्च में क्या होता है, इस तरह के बड़े बड़े स्तंभों का प्रयोग नहीं होता है। चर्च में जाइएगा तो इस तरह का सिंबल होगा, यानी ऊपर में जा करके इस तरह से ढाल टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या होता है, हम लोग को देखिएगा कि कई जगह पर भारत में मकाने होते हैं तो इसे बन गए और इधर से एकदम जैसे कि ढलैया कर दिए, चारों पट्टी रेलिंग बना दिए, ऊपर में बहुत सारा काम में भी आ जाता है ये चीज। हम लोग इस तरह से बना देते हैं, बीच में पानी निकलने के लिए एक पाइप दे देते हैं। इसमें है कि अपना मान लेते हैं सरसों सूख रहा है ना, कोनो गोईठा पसा रहा है तो कोनो कुछो कर रहा है, इस तरह से ये जो छत होता है यूज में आ जाता है। लेकिन यही अगर विदेश में हम लोग जाएंगे, ब्रिटेन में, अमेरिका में, तो उन लोग ढाल टाइप का इसे बना देते हैं। तो ये सब जो ढाल टाइप का आप देखते हैं तो ये आपका नव गौथिक शैली पर आधारित है, जैसे चर्च उर्च में आप ज्यादातर देखिएगा। तो भारत में उस समय में जो इंग्लैंड वाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो आवास हुआ करता था, जिसको व्हाइट टाउन कहते हैं, तो ज्यादातर व्हाइट टाउनों में जो भवनों का प्रयोग किए जाते थे तो वो इसी शैली पर उनका मकान बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इस तरह से इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, चर्चों में। तो आप चर्च में इसको देख सकते हैं, इस तरह के शैलियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें अलावा एक एग्जाम्पल की बात कर ले तो विक्टोरिया टर्मिनल, ध्यान सुने, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी बोलते हैं, तो वहां पे भी जो इस टर्मिनल का निर्माण किया गया है वो नव गौथिक शैली के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, तो एक ये भी पूछ लिया जाएगा कभी कभी, आप
आपसे प्रश्न कभी लगता है डिफिकल्ट है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली पर आधारित है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नौ शास्त्रीय शैली, नौ गौथिक शैली, इंडो सारा सैनिक। तो याद रखेंगे ये विक्टोरिया जो टर्मिनल है अंग्रेजों वाला जो मॉडल होता है जिसमें खास करके अर्च चर्च बनाए जाते हैं, अंग्रेज अपने भवनों का प्रयोग इस शैली में ज्यादातर किए हैं, तो उसी शैली में इस विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण भी हुआ है भारत में। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो तीसरा आपका है इंडो सारा सैनिक। ये किस तरह का शैली होता है, तो ये गुंबद टाइप का होता है। देखिए गुंबद जो चित्र है हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं कि अंदर पूरा एकदम खोखला रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना इसका आकार धीरे 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 कमते चली जाती है, और अंदर से नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो पूरा जैसे कि गोलाकार रहेगा, ऊपर से जाते जाते उसकी जो हाइट होती है वो जिसकी लंबाई होती है वो कमते चली जाती है। तो ये गोल रहता है, इसमें बोलिएगा तो बहुत गूंजता है। तो ये गोल गुंबद आकार की शैली का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं इंडो सारा सैनिक। ठीक है, तो इसमें खास करके अगर बात करें तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो अपने बड़े बड़े महलों के प्रयोग करते थे, महल बनाने में इसी शैली का ज्यादातर प्रयोग करते थे। कई जगह में जाइएगा, बड़े बड़े मकबरा में, शेरशाह सूरी के मकबरा जाइए, या बहुत सारे ऐसे या राजा महाराजा के पुराने किला उला घूमने जाइएगा, है ना, तो वहां आप इस तरह के शैली पर ही बने बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ है जो आप उसको देख पाइएगा। तो याद रखेंगे इंडो सारा सैनिक का जो निर्माण है, इस शैली का जो प्रयोग है ज्यादातर किसमें किए जाते थे, तो ये ज्यादातर राजे महाराजे के मकबरे बनाने में, ये बड़े बड़े महल या भवनों के निर्माण में किया जाता था। तो ये तीन शैली है, और इसी शैली में एक प्रमुख जगह जिसको बंबई में कहते हैं, एक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ये भी पूछ देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये भी पूछ दिया जाएगा, 12th क्लास के बच्चे भी देख ले। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो 1911 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत में हुआ था ये किस शैली पर आधारित है, तो याद रखेंगे ये जो है आपका इंडो सारा सैनिक पर आधारित है। तो अभी हम लोग बहुत कम समय में तीनों के बारे में देखे। अगर ये एग्जाम्पल मिले कि विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो किस शैली पर है, तो विक्टोरिया टर्मिनल नवगौथिक शैली पर है। ठीक है, बंबई में जो बंबई टाउन हॉल का निर्माण हुआ नौ शास्त्रीय शैली पर आधारित है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किस शैली पर आधारित है, तो ये इंडो सारा सैनिक पर आधारित है। तो तीनों शैलियों के बारे में हम लोग देखें। इसके अलावा में भी अगर किसी को किसी प्रकार का प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके